बद्दी नगर निगम क्षेत्र में कथित फर्जी एवं अवैध मतदाता पंजीकरण के मुद्दे को लेकर हिमाचल भाजपा किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष एवं दून किसान मोर्चा प्रभारी हंसराज चंदेल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश के नाम उपायुक्त सोलन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। हंसराज चंदेल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि नगर निगम के विभिन्न वार्डों में नियमों के विपरीत बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को मतदाता बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। ज्ञापन में सभी संदिग्ध मतदाता आवेदनों की निष्पक्ष जांच कर नियमों के विरुद्ध पाए जाने वाले आवेदनों को निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही आधार कार्ड में बद्दी से बाहर का पता दर्ज होने पर सत्यापित शपथ पत्र लेना अनिवार्य करने का आग्रह किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने कुछ बीएलओ पर बिना पर्याप्त सत्यापन के मतदाता पंजीकरण करने का आरोप लगाते हुए उनकी कार्यप्रणाली की जांच की मांग भी उठाई। हंसराज चंदेल ने वर्ष 2015 में तत्कालीन नगर परिषद बद्दी में सामने आए फर्जी मतदाता प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद बड़ी संख्या में कथित फर्जी प्रविष्टियां हटाई गई थीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो मामले को उच्च न्यायालय में उठाया जाएगा। उधर उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने ज्ञापन मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज हमने जो बद्दी कारपोरेशन में जाली वोटें बन रही है नगर निगम में, उसके लिए हमने आज डीसी साहब सोलन को ज्ञापन भेजा है तथा चुनाव आयोग को भी हमने डी साहब के मार्फत एक ज्ञापन भेजा है। देखो, जैसे कि 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक 980 वोटें बनी, फॉर्म जमा हुए। इसी प्रकार 8 से लेकर 8 जून से लेकर 18 जून तक लगभग 12,000 फॉर्म जमा हुए, जो कि बिल्कुल जाली है तथा इन्होंने अपने सभी वार्डों में 15 वार्ड नगर निगम के हैं, इनमें इनके ही बीएलओ लगे हुए हैं, जो कि पूरी छानबीन ना करके इनके आधार पर, इनके कहने पर, कांग्रेसियों के कहने पर, रामकुमार के कहने पर इन्होंने जाली फार्म भरे हुए हैं। इनकी छानबीन की जाए तथा मैंने अपने ज्ञापन में पूरा डिटेल में दिया हुआ है तथा इनके ऊपर अगर यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होती है, एसडीएम साहब हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, डीसी साहब हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, चुनाव आयोग भी अगर सुनवाई करने में नाकामयाब होते हैं, तो हम जैसे कि 2015 में भी इन्होंने बहुत जाली वोटें बनाई थी, तो हमने यहाँ पर एसडीएम के साथ मिले, उस टाइम मिले, हम डीसी साहब को मिले, हमारी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन फिर हम 2015 में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से हमने इनको डायरेक्शन दिलाई और उस टाइम हमारी 3000 वोटें जाली बनी हुई थी, वो काटी गई तथा वहाँ पर उस टाइम 2 बीएलओ 4 सीटें भी हुए थे। मैं बीएलओ को फिर भी अपने ही एरिया के हैं, अपने ही मतलब यार दोस्त है, परिवार के बंदे हैं, लेकिन मैं उनको ये हदायत देना चाहता हूँ कि जब आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट से कार्रवाई होगी, तो इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप अपने ढंग से, अपने तरीके से 100% कार्रवाई करके उसके बाद वोटें बनाएं। जो वोटें जाली है, जो फार्म जाली भर हो रहे हैं, उनके लिए आप उनको नेगेटिव करें, नहीं तो हम कोर्ट में पार्टी आपको ही बनाएंगे, एसडीएम को भी पार्टी बनाएंगे, सभी को हम पार्टी बनाएंगे अगर हमारी सुनवाई ना हुई। हाई कोर्ट से लगभग ये 15,000 वोट एक 2 महीने में बढ़नी, एक परिवार से और एक मतलब बिल्डिंग में 300-400 वोटें बन रही है। और यहाँ पर पंचायत के इलेक्शन हो चुके हैं। पंचायत के इलेक्शन के बाद जो पंचायत का एरिया है उसमें से भी लोग जाली एफिडेविट बना के 15 वार्डों के किसी भी वार्ड में
वोटें बना रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर लगभग 80-85% जो वोटें हैं वो जाली बन रही है नगर निगम में। हम इसका खुलासा करेंगे। हम फिर भी निवेदन करते हैं एसडीएम साहब से, डीजी साहब से, कि इनके विरुद्ध जो अधिकारी कर्मचारी, जो बीएलओ इनकी सिफारिश से, इनके कहने से काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। जब कोई कोर्ट की बारी आएगी तो इनको कोई नहीं छुड़ाएगा, ना इनको राम कुमार छुड़ा सकता है, ना इनको श्याम कुमार छुड़ा सकता है। इसलिए हर बार का इनका यही है, जाली वोटा बनाओ और जीतो। कोई मतलब जनाधार हमारा होता है, हमारे ज़्यादा होते हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता या वोटर ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये बाहर के लोगों की जाली वोटें बढ़ाकर हर बार जीतते हैं। इस बार हम इनको ये घिनौना काम नहीं होने देंगे। हम सब मिलके, बीजेपी के सारे मिलके, सभी मतलब जैसे परमजीत पम्मी जी है और पूरा संगठन है और पूरा बीजेपी मंडल है, हम सब मिलके इनका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जो इनके 80% वोटां गलत बनी हुई है उनको हटाकर रहेंगे। धन्यवाद।